हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोग्निशन के ऊपर कि कोग्निशन क्या होता है। और अब हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कोग्निशन को हम क्यों जानना चाह रहे हैं, इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें। इसके अलावा जो है अब यहाँ पर हम बात करेंगे कोग्निशन के ऊपर कि व्हाट इज कोग्निशन। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि हमने ये बात क्यों की कि कोग्निशन को जानना क्यों जरूरी है। बाज़ औक़ात अब आपने करीब करीब जो है अपने अजीज़ो कारिब के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर ये देखते हैं कि वो आपसे अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें जो है चीज़ें भूल जाती हैं। मैं कोई चीज़ कहीं रखता हूँ या रखती हूँ तो उसके बाद भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, या मैंने कहीं अगर जाना होता है तो मुझे वो भूल जाता है, या मुझे कोई काम जो होता है वो करते करते जो है वो चीज़ भूल जाती है। या फिर अक्सर ऐसा होता है कि मैं फ्रिज के अंदर जाकर सब्जी फ्रूट्स या फ्रिज के अंदर रखने वाली चीज़ों के अलावा जो है किताब या कुछ ऐसा चीज़ जो होती है जो कबर्ड में रखनी चाहिए वो फ्रिज में रखाता हूँ, और जो फ्रिज वाली चीज़ें वो मैं कबर्ड में रख देती हूँ। या कुछ ऐसे इवेंट्स करने लग जाती हूँ या लग जाता हूँ जो बहुत ज़्यादा जो है मुझे इस चीज़ का जो है प्रॉब्लम दे रहे हैं कि मुझे चीज़ें भूल रही हैं। तो यहाँ पे हमें जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो इसी चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि इस चीज़ को हम क्या कहते हैं और कैसे टेस्ट किया जाता है इस चीज़ को, कि आपका जो कोग्निशन लेवल है वो कितना मेंटेन है, कितना आपके अंदर प्रिजर्व है। उसको जो टेस्ट है उसके बारे में वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले कोग्निशन के बारे में। तो यही चीज़ तो कोग्निशन है कि अगर आप कोई चीज़ जो है याद रखते हैं, अगर आप कोई चीज सोच समझ कर करते हैं, अगर आप कोई चीज जो है जो भी काम कर रहे हैं उसको करने से पहले सोचते हैं, समझते हैं और फिर जो है वो काम करते हैं, तो ये आपकी कोग्निशन है। अब यहाँ पर इस बात को हम मजीद भी खोलेंगे। उससे पहले अब आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो वर्ड कोग्निशन है इसका जो मतलब है वो है नोइंग, जानना, चीजों को जानना। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए एक और एग्जाम्पल लेकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये बुक है और अगर मैं बुक पढ़ता हूँ तो यहाँ पे बुक जो है, अगर यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देने से पहले अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि अगर मैंने बुक का नाम लिया है, तो अगर आपके जहन में कोई भी इस टाइम बुक आ रही है या खाली आपके जहन में जो बुक की इमेज आ रही है, या आप उस चीज को समझ रहे हैं कि किताब किताब क्या चीज होती है, एक पढ़ी जाने वाली चीज जो होती है वो किताब होती है, तो आप इस चीज को समझ रहे हैं, तो ये आपकी कोग्निशन लेवल के ऊपर जो है ये एक क्वेश्चन है, या जो है मैं उस चीज के ऊपर जो है क्वेश्चन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपकी कोग्निशन है जो आपको समझा रही है, जो आपको जो है इसके बाद सोचने पर मजबूर कर रही है। अगर आप किसी किताब का सोच रहे हैं, स्पेसिफिक किताब का आपके जहन में जो कोई ख्याल आ जाता है, तो आपका जो क्या है कि वो कोग्निशन लेवल थॉट्स के ऊपर काम कर रहा है और जो है आप लोगों को सोचने के ऊपर जो है मजबूर कर रहा है कि आप जो है उस चीज के बारे में सोचें और उस चीज को जो है अपने ख्यालों में लेकर आए और उसके बाद जो है उस चीज को अपने जहन में लेकर आए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अगर मैं इस बुक की एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस किताब को पढ़ना है, इस किताब का कोई पेज पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेरे पास बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए मेरे पास जो है लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। अगर मैंने इंग्लिश की किताब उठाई है तो उसके बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए पहले से कि मैंने जो है इंग्लिश सीखी हुई हो। अब ये हो गया आपके पास सबसे पहले बैकग्राउंड नॉलेज होता है। दूसरे नंबर पर आप क्या होता है, आपके पास क्या होता है कि अगर आप कोई पेज पढ़ रहे हैं बुक का, तो पहले क्या होता है कि आप उसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि आप उसकी तरफ अटेंशन दे रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम पढ़ते जाते हैं, उसके बाद हम दोबारा से पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि हमारी अटेंशन नहीं होती। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है रीडिंग के बाद, वो अटेंशन आती है। अटेंशन के बाद क्या होता है कि आप जो है आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है, आप चीज़ों को सोच रहे होते हैं या अपने माइंड के अंदर कोई चीज एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि जो कोग्निशन है वो एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज है। अब ये जो नॉलेज है, जब मैं उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने माइंड के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं थॉट्स को लेकर आ रहा हूँ, मैं सेंसेस को लेकर आ रहा हूँ और इसके बाद मैं एक्सपीरियंसेस को लेकर आ रहा हूँ। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दी है यहाँ पे, अगर आपने वो एग्जाम्पल पहले से एक्सपीरियंस की होगी तो वो आपको समझने के अंदर अच्छे से बेहतर तरीके से जो है आपको हेल्प आउट करेगी। वरना आप कुछ सोचेंगे थॉट्स के थ्रू उस चीज को समझने की, उस चीज को अपने जहन में बिठाने की कोशिश करेंगे, या फिर जो है अपनी सेंसेस के थ्रू, विजुअल सेंस के थ्रू, या जो है अगर आपने किसी से सुना हुआ होगा वो बात या वो जो है स्टोरी किसी से सुनी होगी तो उसके थ्रू, या जो है आप अपनी सेंसेस को यूज करके उस चीज को अपने
दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर एक्वायर करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया, पहला स्टेप हमारे पास रीडिंग था। दूसरा स्टेप क्या था कि हमने उसको समझने की कोशिश की। ठीक है, समझने के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या किया, हमने उसको एक्वायर करने की कोशिश की थॉट्स के थ्रू, सेंसेस के थ्रू, उसको प्रिसेप्शन जो है, प्रिसेप्शन करने के बाद अब क्या हुआ कि हमारे माइंड के अंदर एक मेमोरी बन गई। अब ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं कॉग्निशन के अंदर। अब जब मेमोरी बन गई, स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज को रिपीट करेंगे बार बार। अब जब वो मेमोरी बन गई है तो आपके जो है ब्रेन के अंदर स्टोर हो गई है। अब बाद में कभी भी आपको उस चीज की जरूरत पड़ती है, या आप वो जो आपने पेज पढ़ा है स्पेसिफिक, अगर आप किसी को बताना चाहते हैं, जब आप उसको बताएंगे तो आप रिमेंबर करेंगे। ठीक है, रिमेंबर जब करेंगे, रिकॉल करेंगे, तब क्या होगा कि आपके ब्रेन को प्रोसेस करना पड़ेगा। अब ये भी एक जो है कॉग्निशन का पार्ट है। अब वो रिमेंबर करेंगे, रिमेंबर करने के बाद आप उसको सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो है अपनी जो है एक खास लैंग्वेज के अंदर, कि अगर आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ा था तो आप इंग्लिश के अंदर किसी को समझाना चाह रहे हैं तो आप इंग्लिश में समझाएंगे। अगर आपके सामने कुछ कोई ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जिसे आप उर्दू में समझाना चाहते हैं, जो उर्दू में बेहतर तरीके से समझ सकता है, तो आप जो है उस चीज को जो आपने मेमोराइज किया हुआ था उसको जो है दोबारा से उसको कन्वर्ट करेंगे, अपने जो है सोचों के थ्रू, अपने ख्याल के थ्रू उसको कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जो है इंटेलिजेंस को यूज करते हुए उस चीज को जो है आंसर करेंगे, उसके सामने जो है उस चीज को समझाएंगे, उस पर्सन को समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे ये भी होता है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपकी जो है कैलकुलेशंस भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो है कोई चीज कर रहा हूँ, कोई मैथ के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या है कि अपने बैकग्राउंड नॉलेज को यूज करके, उसके बाद अपने थॉट्स को यूज करके जो है मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये भी आपकी कॉग्निशन का एक पार्ट है। जजमेंट भी हम कहते हैं कि आपकी कॉग्निशन का पार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जजमेंट के अंदर आपका क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई क्वेश्चन करता है, या अगर आप उनके सामने कोई चीज ऐसी है कि आपके सामने वो चीज जो है एज अ क्वेश्चन आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने दो रास्ते हैं, लेफ्ट पे एक रास्ता है, एक राइट पे रास्ता है। अगर आपको जाना हो और कोई रास्ता चूज करना हो, तो अब आपको जजमेंट करनी पड़ेगी कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है। और बाज़ औक़ात जो है हम अगर लोगों को जज कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी हमारी कॉग्निशन आ रही होती है। तो यहाँ पे थी ये वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।